एक राज्य में सम्राट विक्रम सिंह राज करते थे। उनका राज्य बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। राजा विक्रम स्वभाव के बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। एक दिन सूरज ढल रहा था और महल की मीनारें सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थीं। सम्राट विक्रम सिंह अपने राजमहल के खुले प्रांगण में टहल रहे थे। उनकी आंखों में गहराई थी जो उनके चिंतनशील स्वभाव को दर्शाती थी। दूर से एक घुड़सवार राजमहल की ओर आता दिखा। पहरेदार सतर्क हो गए। जैसे ही वह पास आया तो पहरेदार ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? चंद्रिका ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम चंद्रिका है। मैं एक यात्री हूं। मैंने सुना है कि यह राज्य बहुत समृद्ध और सुंदर है। मैं इसे देखने आई हूं। पहरेदार उसकी शांत स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन चंद्रिका को सम्राट विक्रम सिंह के सामने प्रस्तुत किया गया। दरबार का एक मंत्री बोला, महाराज, यह महिला दूर देश से आई है। यह आपके राज्य की प्रशंसा सुनकर यहां पहुंची है। सम्राट विक्रम सिंह ने नरमी से पूछा, देवी, आपका नाम क्या है और आप हमारे राज्य में क्यों आई हैं? चंद्रिका ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम चंद्रिका है। मैं एक साधारण यात्री हूं। मैंने सुना है कि आपका राज्य अत्यंत समृद्ध और न्यायप्रिय है। मैं इसे देखने और यहां की संस्कृति को समझने आई हूं। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। यदि आप चाहें तो हमारे महल में अतिथि बनकर कुछ दिन रुक सकती हैं। चंद्रिका ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद महाराज। महल के अंदर चंद्रिका ने धीरे धीरे सबका विश्वास जीतना शुरू कर दिया। वह सबकी प्रशंसा करती, मधुर व्यवहार करती और अपनी सुंदरता से सबको आकर्षित करती। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, राज्य के खजाने तक पहुंचना। एक सेवक ने उत्सुकता से पूछा, देवी, आप इतनी सुंदर हैं, क्या आप किसी राजघराने से संबंध रखती हैं? चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं एक साधारण परिवार से हूं, लेकिन आपकी यह प्रशंसा मुझे बहुत प्रिय है। सम्राट ने एक दिन चंद्रिका से कहा, देवी, आप बहुत खास लगती हैं। आपके विचार और व्यवहार हमें प्रभावित करते हैं। चंद्रिका ने झुकते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह आपकी महानता है। मैं तो बस आपकी प्रजा की तरह हूं। रात के समय जब महल शांत था, चंद्रिका ने महल के गुप्त रास्तों की जांच शुरू की। उसने खजाने वाले हिस्से का नक्शा सेवकों की बातों से समझने की कोशिश की। एक बार सम्राट ने उससे पूछा, देवी, आप रात को महल के गलियारों में क्यों घूमती हैं? चंद्रिका ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, महल इतना सुंदर है कि मैं इसे रात के सन्नाटे में निहारना चाहती हूं। सम्राट ने उसकी बातों पर शक तो किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। महल में चंद्रिका का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उसकी हंसी, अदाएं और व्यवहार ने दरबारियों से लेकर सेवकों तक को उसका प्रशंसक बना दिया था। लेकिन सम्राट विक्रम सिंह, जो गहरी दृष्टि रखने वाले और सतर्क शासक थे, चंद्रिका की हरकतों पर ध्यान दे रहे थे। एक रात जब महल शांत था और सभी गहरी नींद में थे, चंद्रिका ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा। उसने अपने दुपट्टे में छुपा एक कागज निकाला जिस पर उसने दिन में सेवकों की बातों से सुनी गई जानकारी लिखी थी। चंद्रिका ने खुद से कहा, अगर मुझे खजाने तक पहुंचना है तो मुझे गुप्त दरवाजों का सही रास्ता समझना होगा। वह धीरे धीरे महल के गलियारों में घूमने लगी। उसकी चाल बहुत सावधानी भरी थी। उसने गुप्त रास्तों के संकेतों को समझने की कोशिश की। दूसरी ओर सम्राट विक्रम सिंह ने अपनी गहरी सोच और अनुभव से चंद्रिका की चालाकी का आभास कर लिया था। उन्होंने अपने विश्वासपात्र मंत्री राजेंद्र को बुलाया। सम्राट ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि हमारी अतिथि देवी कुछ छुपा रही हैं। तुम उस पर नजर रखो। मुझे उसकी हर गतिविधि की जानकारी चाहिए। राजेंद्र ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जैसा आप कहें महाराज, मैं हर पल उन पर निगरानी रखूंगा। अगली रात चंद्रिका ने खजाने वाले हिस्से का नक्शा बनाने की कोशिश की। वह एक गुप्त दरवाजे के पास पहुंची जहां राजमहल का सुरक्षा तंत्र सबसे मजबूत था। चंद्रिका ने हल्की हंसी के साथ खुद से कहा, इतना कड़ा पहरा, यही खजाने का असली रास्ता होना चाहिए। बस मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। वह अपने दुपट्टे में नक्शा छुपाकर अपने कमरे में लौट आई। सुबह के समय सम्राट ने दरबार में चंद्रिका को बुलाया। सम्राट ने गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, देवी, आपने रात को गलियारों में समय बिताया,
क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? चंद्रिका ने सहजता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपका महल इतना सुंदर है कि मैं इसे रात के सन्नाटे में देखना चाहती थी। मुझे माफ करें अगर मैंने कुछ गलत किया हो। सम्राट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महल देखना तो उचित है, लेकिन गुप्त रास्तों के पास जाना क्या आपको अजीब नहीं लगा? चंद्रिका थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने अपनी चालाकी बरकरार रखी। चंद्रिका ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानती थी कि वे गुप्त रास्ते हैं। अगर ऐसा है तो मैं भविष्य में सतर्क रहूंगी। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में चंद्रिका के इरादों को लेकर शक और गहरा हो गया। चंद्रिका ने महसूस किया कि सम्राट उसकी हरकतों को समझने लगे हैं। उसने अपनी योजना में बदलाव करने का निश्चय किया। अब उसे अपने आकर्षण और शब्दों का इस्तेमाल करना था ताकि सम्राट उस पर भरोसा करे। चंद्रिका ने खुद से कहा, मुझे अब सम्राट का विश्वास जीतना होगा। बिना उनके भरोसे के मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। उस दिन से चंद्रिका ने सम्राट के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। वह उनसे राज्य की समस्याओं पर चर्चा करती और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती। चंद्रिका ने एक दिन कहा, महाराज, आप जैसे न्यायप्रिय शासक को पाकर यह राज्य धन्य है। मैं आपके सिद्धांतों और विचारों से बहुत प्रभावित हूं। सम्राट ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। वह सोचने लगे कि क्या उन्होंने चंद्रिका के इरादों को गलत समझा था। चंद्रिका के बदले हुए व्यवहार ने सम्राट का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। एक दिन सम्राट ने कहा, देवी, आपसे बात करके ऐसा लगता है कि मैं किसी सच्चे मित्र से बात कर रहा हूं। आप में एक विशेषता है जो मुझे खींचती है। चंद्रिका ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह आपकी महानता है कि आप मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना सम्मान देते हैं। लेकिन चंद्रिका के मन में अब भी उसका असली लक्ष्य छुपा हुआ था। चंद्रिका ने राजमहल में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन उसकी हरकतों और बदले हुए व्यवहार से सम्राट विक्रम सिंह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। वह जानते थे कि चंद्रिका जितनी सरल दिखती है, उसकी चालाकी उतनी ही गहरी है। एक रात चंद्रिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दिए की हल्की रोशनी में उसकी आंखें उदासी और गुस्से का मेल दिखा रही थीं। चंद्रिका ने खुद से कहा, इस महल की दौलत सिर्फ मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला। कुछ साल पहले चंद्रिका के गांव पर एक बाहरी राज्य के सिपाहियों ने हमला किया था। उनके माता पिता को मारा गया और चंद्रिका को अपने छोटे भाई के साथ भागना पड़ा। लेकिन भागते समय उसका भाई उनसे बिछड़ गया। वह गरीबी और दुख से जूझती हुई बड़ी हुई, लेकिन उसके दिल में बदला लेने और धनवान बनने की लालसा ने उसे मजबूत बनाए रखा। चंद्रिका ने ठान लिया था, अगर इस राज्य का खजाना मेरे पास होगा तो मैं अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला ले सकती हूं। महल में एक नया मेहमान आया, राजकुमार आदित्य, जो सम्राट का चचेरा भाई था। वह लंबे समय से युद्ध में था और हाल ही में लौटा था। राजकुमार आदित्य ने मजाकिया लहजे में कहा, भाई, लगता है आपके महल में कोई बहुत खास अतिथि आई हुई है। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चंद्रिका नाम की एक महिला। वह हमारे राज्य के बारे में जानने आई है, लेकिन मुझे लगता है वह कुछ छुपा रही है। आदित्य ने कहा, तो क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। राजकुमार आदित्य ने चंद्रिका पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब चंद्रिका गुप्त रास्तों की तलाश में थी, आदित्य ने उसे पकड़ लिया। आदित्य ने गुस्से में कहा, देवी, आप इन गलियारों में क्या कर रही हैं? यहां तो केवल राजा और मंत्री आते हैं। चंद्रिका ने चौंकते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। मैं बस महल को समझने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने तीखी नजरों से देखा और कहा, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन महाराज ने आपको अतिथि माना है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन याद रखिए, मैं हर पल आप पर नजर रखूंगा। चंद्रिका के चेहरे पर घबराहट आई, लेकिन उसने अपनी चालाकी से खुद को शांत रखा। राजकुमार आदित्य की चेतावनी के बावजूद चंद्रिका ने सम्राट विक्रम सिंह का विश्वास जीतने की कोशिश जारी रखी। एक दिन चंद्रिका ने कहा, महाराज, मैं देख रही हूं कि आपके राज्य में सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। यह आपकी न्यायप्रियता का प्रमाण है। सम्राट ने गंभीरता से उत्तर दिया, देवी, राज्य चलाना इतना सरल नहीं है। हर दिन नए संघर्ष आते हैं, लेकिन एक सच्चे शासक का कर्तव्य है
कि वह अपने लोगों के लिए न्याय करे। चंद्रिका सम्राट के शब्दों से प्रभावित हुई, लेकिन उसने अपने इरादे को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद चंद्रिका को एक गुप्त दस्तावेज मिला, जिसमें खजाने के स्थान और उसके पास जाने के तरीके की जानकारी थी। उसने इसे पढ़ा और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। चंद्रिका ने मन ही मन कहा, अब बस एक मौका चाहिए, खजाना मेरा होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि सम्राट और राजकुमार आदित्य दोनों ने उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए एक गुप्त योजना बनाई थी। उसी समय महल के दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। यह हमला चंद्रिका के लिए एक बड़ा मोड़ बन गया। सम्राट ने सेना को आदेश दिया, हर सैनिक को युद्ध के लिए तैयार करो, दुश्मन को हमारे राज्य की सीमा पार नहीं करने देनी चाहिए। चंद्रिका ने सोचा कि यह समय खजाने को चुराने का सबसे सही मौका है। लेकिन जब उसने युद्ध के दौरान महल के लोगों की एकता देखी तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। चंद्रिका ने खुद से कहा, क्या मैं सही कर रही हूं? क्या इन लोगों के साथ धोखा करना उचित है? दुश्मन सेना ने राजमहल की दीवारों को घेर लिया था। अंदर महल के सभी लोग चिंतित थे, लेकिन सम्राट विक्रम सिंह के नेतृत्व में सेना आत्मविश्वास से भरी हुई थी। दूसरी ओर चंद्रिका ने खुद को एक बड़ी उलझन में पाया। महल की दीवारों पर सैनिक तैनात थे। दुश्मन सेना के तीरों की बौछार हो रही थी। सम्राट खुद अपनी तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। राजकुमार आदित्य ने सम्राट से कहा, भाई साहब, दुश्मन सेना संख्या में अधिक है, लेकिन हमारी रणनीति उनसे मजबूत है। विजय हमारी होगी। सम्राट ने गंभीरता से कहा, हमारा राज्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। युद्ध के शोरगुल में चंद्रिका ने खजाने के पास जाने का सही समय देखा। उसने सोचा कि सबका ध्यान युद्ध पर है और यही मौका है कि वह अपना काम पूरा कर सके। चंद्रिका ने खुद से कहा, अगर मैं अब चूक गई तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझे तुरंत खजाने तक पहुंचना होगा। वह अपने कमरे से निकली और गुप्त रास्तों की ओर बढ़ने लगी। राजकुमार आदित्य, जो चंद्रिका पर नजर बनाए हुए थे, तुरंत उसकी गतिविधियों को भांप गए। आदित्य ने सैनिकों से कहा, उस महिला को गुप्त रास्तों पर जाते देखा गया है। मैं जानता था कि वह भरोसे लायक नहीं है। हमें उसे रोकना होगा। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ चंद्रिका का पीछा करने निकले। खजाने के कमरे तक पहुंचने से पहले चंद्रिका के दिल में एक अजीब संघर्ष चल रहा था। चंद्रिका ने खुद से कहा, क्या मैं सही कर रही हूं? यह राज्य मेरे लिए क्या गलत है? मैं यह सब केवल अपने दर्द और बदले के लिए कर रही हूं, लेकिन क्या यह सही तरीका है? उसी समय उसने खजाने के पास सम्राट विक्रम सिंह के शब्दों को याद किया। सम्राट ने एक बार कहा था, सच्चा इंसान वह है जो अपने कर्मों से दूसरों का जीवन बेहतर बनाए। अन्याय का बदला भी न्यायपूर्ण तरीके से लिया जाना चाहिए। चंद्रिका की आंखें भर आईं। जैसे ही चंद्रिका खजाने के दरवाजे तक पहुंची, आदित्य ने उसे रोक लिया। आदित्य ने तलवार तानते हुए कहा, मैंने कहा था कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बताओ, तुम यहां क्या करने आई हो? चंद्रिका ने कहा, मुझे अपनी सच्चाई बतानी होगी। मैं इसे चुराने नहीं बल्कि अपने अतीत के घाव भरने आई थी। आदित्य ने चंद्रिका को सम्राट के सामने पेश किया। सम्राट ने कठोर स्वर में पूछा, देवी, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया। क्या यह सच है कि आप हमारे खजाने को चुराने आई थीं? चंद्रिका ने आंसुओं के साथ कहा, हां महाराज, लेकिन मैं यह केवल अपनी मजबूरी में कर रही थी। मेरे माता पिता को एक अन्य राज्य के सिपाहियों ने मार डाला। मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा सपना था कि मैं इतना धनवान बनूं कि अपने परिवार की याद में कुछ बड़ा कर सकूं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह तरीका गलत था। सम्राट कुछ देर तक गहरी सोच में रहे। सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मैंने हमेशा न्याय का पक्ष लिया है। आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आपके तरीके गलत थे। फिर भी आपके पश्चाताप को देखकर मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अगर आप सचमुच हमारे राज्य की सेवा करना चाहती है तो आपको खुद को साबित करना होगा। युद्ध के बाद चंद्रिका ने राज्य की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वह गरीबों की मदद करने लगी और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने लगी। सम्राट और आदित्य ने उसे माफ कर दिया और उसे राज्य की सलाहकार बना दिया। चंद्रिका का जीवन बदल गया। अब वह एक ठग नहीं बल्कि न्याय और सेवा की प्रतीक बन चुकी थी।
चंद्रिका अब सम्राट विक्रम सिंह की विशेष सलाहकार बन गई थी। उसकी खूबसूरती और तीव्र बुद्धिमत्ता ने महल के सभी दरबारियों को प्रभावित कर दिया था। लेकिन राज्य को अब कई नई चुनौतियों का सामना करना था और हर बार चंद्रिका ने अपनी कुशाग्रता से राज्य को संकटों से बचाया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने सम्राट विक्रम सिंह को एक संधि प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव दिखने में लाभकारी था, लेकिन चंद्रिका ने तुरंत उसकी खामियों को समझ लिया। चंद्रिका ने दरबार में कहा, महाराज, यह प्रस्ताव जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक है। इसमें छिपी शर्तें हमारे राज्य की स्वतंत्रता पर खतरा डाल सकती हैं। सम्राट ने चंद्रिका की सलाह पर संधि को ठुकरा दिया। बाद में पता चला कि पड़ोसी राज्य ने इस संधि के जरिए अन्य राज्यों को भी धोखा दिया था। सम्राट ने चंद्रिका से कहा, देवी, आपकी दूरदर्शिता ने हमारा राज्य एक बड़े संकट से बचा लिया। कुछ महीनों बाद महल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गुप्त योजनाएं बाहर लीक हो रही थीं। चंद्रिका ने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी ली। उसने महल के हर कर्मचारी पर नजर रखी और अपने चालाक सवालों से असली जासूस का पता लगा लिया। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, यह व्यक्ति दुश्मन राज्य का जासूस है। यह महल के एक सेवक के रूप में हमारे बीच छिपा हुआ था। अब इसे सजा देना न्याय होगा। सम्राट ने जासूस को गिरफ्तार करवा दिया और सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता किए। चंद्रिका की बुद्धिमत्ता ने न केवल सम्राट का बल्कि पूरे महल का विश्वास जीत लिया। अब वह राजमहल की सबसे प्रभावशाली महिला बन चुकी थी। दरबार में दरबारियों ने कहा, चंद्रिका देवी का हर सुझाव राज्य के लिए वरदान साबित हो रहा है। एक दिन राज्य के कुछ असंतुष्ट सामंतों ने विद्रोह का षड्यंत्र रचा। वे सम्राट को गद्दी से हटाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। चंद्रिका ने अपनी सूझबूझ से इस साजिश का पता लगाया। उसने सम्राट को तुरंत सावधान किया और एक गुप्त योजना बनाई। चंद्रिका ने कहा, महाराज, हमें इन विद्रोहियों को उनकी ही चाल में फंसाना होगा। उन्हें ऐसा विश्वास दिलाना होगा कि वे जीत रहे हैं और फिर सही समय पर हम उन्हें परास्त करेंगे। सम्राट ने उसकी योजना पर अमल किया। विद्रोहियों को एक छद्म युद्ध में फंसा दिया गया और सम्राट की सेना ने उन्हें पूरी तरह परास्त कर दिया। चंद्रिका की लगातार सेवाओं और बुद्धिमत्ता ने सम्राट विक्रम सिंह को और प्रभावित किया। वह अब न केवल चंद्रिका को एक सलाहकार मानते थे, बल्कि उनकी दोस्ती भी गहरी हो चुकी थी। एक दिन सम्राट ने चंद्रिका से कहा, देवी, आपने इस राज्य के लिए जो किया है वह अनमोल है। आपके बिना हम इन संकटों से नहीं बच पाते। चंद्रिका ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे जीवन को आपने एक नई दिशा दी है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राज्य की सेवा करती रहूं। महल में शांति और समृद्धि लौट रही थी, लेकिन इस बार दुश्मन महल के अंदर ही छिपा हुआ था। एक गुप्त संगठन जो सम्राट को सत्ता से हटाना चाहता था, महल में अपने समर्थकों को बसा चुका था। चंद्रिका अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और अनुभव से इस साजिश को सूंघ चुकी थी। एक दिन चंद्रिका को महल के बगीचे में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर एक गुप्त संदेश लिखा था। संदेश पर लिखा था, हमारी योजना अगले पूर्णिमा की रात को पूरी होगी। राजा को गद्दी से हटाने का समय आ गया है। चंद्रिका ने खुद से कहा, यह महल के अंदर के किसी व्यक्ति का काम है। मुझे सावधानी से इसका पता लगाना होगा। चंद्रिका ने गुप्त रूप से महल के हर कर्मचारी और दरबारी पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने महल के पुराने दस्तावेज और कर्मचारियों की सूची की जांच की। राजकुमार आदित्य ने चंद्रिका से पूछा, आप इन दिनों इतनी व्यस्त क्यों हैं? क्या कोई नई साजिश चल रही है? चंद्रिका ने गंभीरता से कहा, महाराज और राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। मैं इसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। आदित्य ने उसकी मदद का वादा किया। चंद्रिका ने कुछ संदिग्ध कर्मचारियों पर नजर रखी और उनकी गतिविधियों को समझा। उसने देखा कि वे रात में गुप्त स्थानों पर मिलते थे। एक दिन उसने आदित्य को बताया, यह लोग किसी गुप्त संगठन का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य राज्य को कमजोर करना और महाराज को हटाना है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। चंद्रिका ने एक योजना बनाई। उसने महल के गुप्त मार्गों का उपयोग करके दुश्मनों की गुप्त बैठक में पहुंचने का तरीका निकाला। चंद्रिका ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों से कहा, हम इनकी बैठक में अचानक हमला करेंगे और इनकी योजना को नाकाम कर देंगे। जैसे ही बैठक चल रही थी,
चंद्रिका ने अपने सैनिकों के साथ छापा मारा। साजिशकर्ताओं को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। साजिशकर्ता ने चंद्रिका से कहा, तुमने हमारा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन यह आखिरी बार नहीं है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। चंद्रिका ने ठंडे स्वर में कहा, इस राज्य को बर्बाद करने का हर प्रयास विफल होगा। यहां न्याय और शक्ति का राज्य है। जब इन साजिशकर्ताओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक प्राचीन रहस्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महल के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो राज्य के असली खजाने तक ले जाता है। सम्राट ने चंद्रिका से कहा, अगर ऐसा कोई खजाना है तो हमें उसे सुरक्षित करना होगा। यह राज्य के भविष्य के लिए आवश्यक है। चंद्रिका ने गुप्त मार्ग का पता लगाने का बीड़ा उठाया। चंद्रिका ने महल के पुराने मानचित्रों का अध्ययन किया और गुप्त मार्ग का पता लगाया। वह सम्राट और आदित्य के साथ उस मार्ग में गई। यह मार्ग अंधेरा और रहस्यमय था। चंद्रिका ने कहा, यह जगह खतरनाक हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। अंदर उन्होंने प्राचीन खजाना और कुछ दस्तावेज पाए जिनमें राज्य की पुरानी साजिशों और दुश्मनों की योजनाओं का विवरण था। सम्राट ने चंद्रिका की बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की। सम्राट ने दरबार में कहा, चंद्रिका न केवल इस राज्य की विशेष सलाहकार हैं, बल्कि राज्य की आत्मा है। उनका हर प्रयास राज्य को मजबूती देता है। राज्य पर एक शक्तिशाली पड़ोसी साम्राज्य ने हमला करने की योजना बनाई। उनके जासूसों ने यह खबर फैला दी कि वे एक विशाल सेना के साथ आ रहे हैं। महल के अंदर भय और असमंजस का माहौल था। चंद्रिका जानती थी कि यह केवल एक धमकी नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती है। चंद्रिका ने गुप्तचरों को पड़ोसी राज्य में भेजा। कुछ ही दिनों में खबर आई कि दुश्मन सेना न केवल विशाल है, बल्कि उसके पास नए प्रकार के हथियार भी हैं। सम्राट विक्रम सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, अगर यह सेना हमारी सीमाओं तक पहुंच गई तो हमें भारी नुकसान होगा। हमें तुरंत निर्णय लेना होगा। चंद्रिका ने शांत स्वर में कहा, महाराज, घबराने की जरूरत नहीं है। दुश्मन सेना बड़ी है, लेकिन उनकी योजना में कुछ कमजोरियां हैं। हमें उनका फायदा उठाना होगा। चंद्रिका ने एक नई रणनीति तैयार की। उसने सुझाव दिया कि दुश्मन को खुले मैदान में लड़ाई के लिए बुलाने के बजाय राज्य की पहाड़ियों और जंगलों का इस्तेमाल किया जाए। चंद्रिका ने कहा, हम दुश्मन को एक जाल में फंसा सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में उनकी बड़ी सेना को संभालना मुश्किल होगा। वहीं हमारे सैनिक इन इलाकों से परिचित हैं। सम्राट ने उसकी योजना पर सहमति जताई और आदेश दिया कि दुश्मन को जंगलों के पास लाने के लिए सेना को तैनात किया जाए। दुश्मन सेना ने राज्य की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। उनकी संख्या देखकर राज्य के सैनिक थोड़ा भयभीत हुए, लेकिन चंद्रिका ने उन्हें प्रेरित किया। चंद्रिका ने सेना से कहा, युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि साहस और चतुराई से भी। हमारी भूमि, हमारी मिट्टी, हमारी शक्ति है। याद रखें, हम इस राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रिका ने सैनिकों को जंगल में कई जगहों पर जाल बिछाने का आदेश दिया। जैसे ही दुश्मन सेना जंगल में दाखिल हुई, सैनिकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। दुश्मन सेना को भारी नुकसान हुआ। उनके नेता ने महसूस किया कि वह चंद्रिका की योजना में फंस चुका है। दुश्मन सेनापति ने कहा, यह कोई साधारण सेना नहीं है। इनकी रणनीति ने हमें चकित कर दिया है। हमें पीछे हटना होगा। युद्ध समाप्त होते ही सम्राट ने दरबार में चंद्रिका की प्रशंसा की। सम्राट ने कहा, देवी चंद्रिका, आपने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल युद्ध जीता, बल्कि राज्य को बड़ी क्षति से भी बचाया। आपके बिना यह संभव नहीं था। युद्ध के बाद चंद्रिका ने दुश्मन के खेमे से मिले दस्तावेजों का अध्ययन किया। उसने पाया कि राज्य के कुछ सामंत दुश्मन के साथ मिले हुए थे। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, यह केवल बाहरी हमला नहीं था। हमारे ही कुछ सामंत इसमें शामिल थे। हमें राज्य के अंदर भी सफाई करनी होगी। सम्राट ने चंद्रिका को पूरी छूट दी कि वह राज्य में छिपे गद्दारों को खोजकर उन्हें दंडित करे। चंद्रिका ने एक गुप्त बैठक आयोजित की। उसने राज्य के सभी सामंतों को बुलाया और उनकी गतिविधियों की जांच की। उसके चतुर सवालों ने गद्दारों को बेनकाब कर दिया। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, अब यह राज्य पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। दुश्मन हमेशा नई योजनाएं बनाते रहेंगे। राज्य में शांति का माहौल था,
लेकिन अचानक एक रहस्यमय जादूगर ने महल और प्रजा को डराना शुरू कर दिया। वह अपनी जादुई शक्तियों से राज्य में अराजकता फैलाना चाहता था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, सम्राट विक्रम सिंह को सत्ता से हटाना और राज्य को अपने नियंत्रण में लेना। एक दिन महल के ऊपर आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बिजली की कड़क के बीच एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। आवाज ने कहा, सम्राट विक्रम सिंह, यदि तुमने अपनी गद्दी मुझे नहीं सौंपी तो मैं इस राज्य को तबाह कर दूंगा। मेरी शक्ति से कोई नहीं बच सकता। महल के दरबारियों और सैनिकों में खौफ फैल गया, लेकिन चंद्रिका पूरी तरह शांत थी। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, यह जादूगर केवल डर फैलाना चाहता है। हमें इसकी ताकत और कमजोरी का पता लगाना होगा। चंद्रिका ने महल के प्राचीन दस्तावेज खंगाले। उसने पाया कि यह जादूगर, जिसे तामस कहा जाता था, पहले इसी राज्य का एक विद्वान था, लेकिन अपनी जादुई शक्तियों के लालच में उसने अंधकार की शक्तियों का सहारा लिया और राज्य से निष्कासित कर दिया गया। चंद्रिका ने दरबार में कहा, तामस को उसकी शक्तियों ने लालची और क्रूर बना दिया, लेकिन हर जादूगर की ताकत के साथ उसकी कमजोरी भी होती है। हमें उसका स्रोत खोजना होगा। तामस ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने राज्य की फसलों को नष्ट करना और नदियों का पानी सुखाना शुरू कर दिया। प्रजा डर के मारे महल के बाहर जमा हो गई। चंद्रिका ने प्रजा से कहा, डरने की जरूरत नहीं, तामस का अंत जल्द होगा। हमें एकजुट रहना होगा। सम्राट ने चंद्रिका को तामस से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी। चंद्रिका ने तामस की शक्तियों का अध्ययन किया और पता लगाया कि उसकी शक्ति एक विशेष काले पत्थर से आती है, जिसे वह हमेशा अपने गले में पहनता था। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, अगर हम उस पत्थर को नष्ट कर दें तो तामस की ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। चंद्रिका, सम्राट विक्रम सिंह और उनके भरोसेमंद सैनिक एक गुप्त मार्ग से तामस के गढ़ में पहुंचे। तामस ने उन्हें आते देख लिया और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन पर हमला किया। तामस ने चंद्रिका से कहा, तुम एक साधारण स्त्री हो, मुझसे लड़ने की ताकत नहीं है। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी अंत निश्चित है। चंद्रिका ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, तामस, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लालच और घमंड में है, लेकिन सच्चाई और साहस के सामने तुम टिक नहीं सकते। चंद्रिका ने अपनी बुद्धिमत्ता से तामस को भटकाया और सैनिकों को संकेत दिया। सैनिकों ने तामस को घेर लिया। चंद्रिका ने तामस के काले पत्थर पर हमला किया। जैसे ही पत्थर नष्ट हुआ, तामस की शक्तियां खत्म हो गईं। उसने अंतिम बार चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरा बदला कोई और लेगा। तामस गायब हो गया और राज्य में शांति लौट आई। महल लौटने पर प्रजा ने चंद्रिका की वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए जयकार की। सम्राट विक्रम सिंह ने कहा, चंद्रिका, आपने जो किया है वह अविस्मरणीय है। आपने न केवल राज्य की रक्षा की, बल्कि हर किसी को सिखाया कि सच्चाई और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तामस की हार के बाद राज्य में शांति बहाल हो गई थी, लेकिन महल के एक कोने में रखे पुराने ग्रंथों में छिपे रहस्यों ने चंद्रिका का ध्यान खींचा। एक दस्तावेज में राजमहल के नीचे छिपे एक प्राचीन खजाने का उल्लेख था, जिसे राज्य की आत्मा कहा गया था। चंद्रिका ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, जो कोई इस खजाने को ढूंढ लेगा वह राज्य की रक्षा के लिए असीम शक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन इसे पाने के लिए बुद्धि, साहस और सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, यह खजाना न केवल राज्य की संपत्ति है, बल्कि इसकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। सम्राट विक्रम सिंह ने सहमति व्यक्त की और चंद्रिका को इसकी खोज का नेतृत्व करने का आदेश दिया। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक गुप्त दरवाजे का उल्लेख था। चंद्रिका ने अपने विश्वासपात्र सैनिकों और राजकुमार आदित्य के साथ इसे ढूंढने का बीड़ा उठाया। कई दिनों की खोज के बाद महल के तहखाने में एक प्राचीन दरवाजा मिला। राजकुमार आदित्य ने कहा, यह दरवाजा सदियों से बंद है, क्या यह वही मार्ग है? चंद्रिका ने उत्तर दिया, यह मार्ग खजाने तक ले जाएगा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। गुप्त दरवाजा खुलने के बाद वे एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हुए। वहां 3 अलग अलग चुनौतियां थीं।
पहली चुनौती। विश्वास की परीक्षा सुरंग में एक गहरी खाई थी। वहां लिखा था कि केवल वही इस खाई को पार कर सकता है जो खुद पर और अपने साथियों पर पूरा विश्वास रखता है। चंद्रिका ने साहस दिखाते हुए पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने खाई पार करने की कोशिश की, एक अदृश्य पुल प्रकट हो गया। उनके पीछे चलने वाले सभी ने सुरक्षित रूप से खाई पार कर ली। दूसरी चुनौती, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अगले कमरे में एक जादुई पेंटिंग में छुपे रहस्य को सुलझाने का काम था। पेंटिंग में लिखा था, जिसके बिना जीवन अधूरा है उसे खोजो। चंद्रिका ने कहा, यह उत्तर सत्य है। सत्य के बिना जीवन अधूरा है। जैसे ही उसने यह कहा, पेंटिंग गायब हो गई और अगला मार्ग खुल गया। तीसरी चुनौती, बलिदान की परीक्षा। अंतिम परीक्षा में एक जादुई आवाज ने कहा, खजाने तक पहुंचने के लिए किसी को अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान करना होगा। चंद्रिका ने अपना कीमती हार, जो उसकी मां की निशानी थी, बलिदान कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, एक बड़ा दरवाजा खुला और खजाना सामने आ गया। खजाने में केवल सोना चांदी ही नहीं, बल्कि कुछ दुर्लभ ग्रंथ और जादुई वस्तुएं भी थीं। एक ग्रंथ में लिखा था, यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो राज्य की भलाई के लिए इसे उपयोग करते हैं। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, यह खजाना हमारी प्रजा के लिए है। इसे केवल राज्य की समृद्धि और रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सम्राट ने सहमति व्यक्त की और खजाने का उपयोग राज्य को और मजबूत बनाने में किया। जैसे ही खजाने की खबर फैली, एक विदेशी राज्य के दूत ने महल में प्रवेश किया। उसने दावा किया कि यह खजाना उसके पूर्वजों का है और इसे लौटाया जाना चाहिए। दूत ने कहा, यदि यह खजाना हमें नहीं दिया गया तो हमारा राज्य आप पर युद्ध छेड़ देगा। सम्राट ने गंभीरता से कहा, हम इस खजाने की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चंद्रिका ने स्थिति को संभालने का बीड़ा उठाया। महल में विदेशी राज्य के दूत की उपस्थिति ने माहौल को गंभीर बना दिया था। दूत, जिसे अल्ताफ खान कहा जाता था, अपने राज्य की शक्ति और खजाने पर उसके अधिकार का दावा करते हुए सम्राट विक्रम सिंह के सामने खड़ा हुआ। चंद्रिका जानती थी कि यह केवल खजाने की मांग नहीं, बल्कि राज्य की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास था। दूत की मांग और चंद्रिका का जवाब। अल्ताफ खान ने दरबार में कहा, यह खजाना हमारे पूर्वजों का है। इसे सौंप दो, नहीं तो हमारे राजा इसे बलपूर्वक लेने आएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिकों और मंत्रियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चंद्रिका ने आगे बढ़कर कहा, अल्ताफ खान, खजाना उसी का है जो इसे पाने की परीक्षा में खरा उतरे। यह खजाना हमारे राज्य का हिस्सा है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम आपके साथ शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं। अल्ताफ खान चंद्रिका की चतुराई से प्रभावित हुआ, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने 3 दिनों का समय मांगा ताकि वह अपने राजा से आदेश प्राप्त कर सके। उसी रात चंद्रिका ने गुप्तचरों को अल्ताफ खान की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही समय में एक चौंकाने वाली खबर आई। अल्ताफ खान न केवल खजाने पर दावा कर रहा था, बल्कि महल के कुछ दरबारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, यह केवल कूटनीतिक वार्ता नहीं है। अल्ताफ खान महल के भीतर अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहा है। हमें सावधान रहना होगा। सम्राट ने तुरंत चंद्रिका को इस साजिश को बेनकाब करने की जिम्मेदारी सौंपी। अगली रात चंद्रिका ने गुप्त रूप से उन दरबारियों की बैठक में प्रवेश किया जो अल्ताफ खान के साथ मिले हुए थे। उसने उनकी बातचीत को सुनने के लिए एक चालाकी भरा तरीका अपनाया। एक दरबारी ने कहा, यदि हम अल्ताफ खान का समर्थन करें तो वह हमें नई जमीन और धन देगा। यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। चंद्रिका ने तुरंत सबूत इकट्ठा किए और अगली सुबह दरबार में साजिश का खुलासा किया। चंद्रिका ने दरबार में कहा, ये दरबारी राज्य के साथ धोखा कर रहे थे। ऐसे गद्दारों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सम्राट ने आदेश दिया कि उन दरबारियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें उनके अपराधों के लिए दंडित किया जाए। तीसरे दिन अल्ताफ खान दरबार में वापस आया। वह आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। चंद्रिका ने कहा, अल्ताफ खान, तुमने कूटनीति की आड़ में साजिश रचने की कोशिश की। यह खजाना तुम्हारे राज्य का नहीं, बल्कि हमारे राज्य का है।
अगर तुमने कोई और चालाकी की तो हम इसे युद्ध के रूप में लेंगे। अल्ताफ खान को अपनी योजना के असफल होने का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और कहा कि वह अपने राजा को सही जानकारी देगा। अल्ताफ खान के प्रस्थान के बाद महल में शांति लौट आई, लेकिन चंद्रिका जानती थी कि यह केवल शुरुआत है। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, यह खजाना केवल संपत्ति नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए लालच का कारण बन सकता है। हमें इसे गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखना होगा। सम्राट ने चंद्रिका की बात मानी और खजाने को एक सुरक्षित जगह पर छिपाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद सम्राट विक्रम सिंह ने चंद्रिका के प्रति अपनी भावनाओं को और गहराई से महसूस किया। सम्राट ने चंद्रिका से कहा, तुम न केवल मेरी सबसे बड़ी सलाहकार हो बल्कि मेरे राज्य की आत्मा भी। तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं होता। चंद्रिका ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन राज्य के लिए मेरी निष्ठा अटूट है। अल्ताफ खान के जाने के बाद राज्य में शांति तो लौट आई थी, लेकिन चंद्रिका को एहसास था कि खजाना अब भी खतरे में है। उसे विश्वास था कि खजाने को लेकर कोई न कोई साजिश फिर रची जाएगी। इसी बीच एक रहस्यमय संत महल में पहुंचे और खजाने से जुड़े गहरे राज खोलने का दावा किया। एक संत ने महल के दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में गहरी समझ थी। संत ने सम्राट विक्रम सिंह से कहा, राजा विक्रम, यह खजाना केवल एक संपत्ति नहीं है, यह राज्य की आत्मा है और इसे छेड़ने से अनहोनी हो सकती है। खजाना हमेशा गुप्त और संरक्षित रहना चाहिए। यदि इसे सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया तो यह राज्य पर भारी संकट ला सकता है। चंद्रिका ने संत से पूछा, महात्मा, इसे सुरक्षित रखने का सही तरीका क्या है? संत ने उत्तर दिया, इस खजाने को उस स्थान पर पहुंचाना होगा जहां इसे पहली बार रखा गया था। यह स्थान जंगल के गहरे हिस्से में स्थित है। केवल वही इसे वहां ले जा सकता है जो निस्वार्थ और पूर्ण रूप से राज्य के प्रति समर्पित हो। चंद्रिका ने सम्राट से कहा, महाराज, मैं इस खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी उठाऊंगी। यह राज्य के लिए मेरा अंतिम और सबसे बड़ा योगदान होगा। सम्राट विक्रम सिंह ने विरोध किया, चंद्रिका, यह बहुत खतरनाक है। तुम्हारे बिना राज्य अधूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन चंद्रिका ने जोर देकर कहा, महाराज, यह मेरा कर्तव्य है। राज्य की भलाई के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। चंद्रिका कुछ भरोसेमंद सैनिकों और संत के साथ खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जंगल की ओर रवाना हुई। रास्ता कठिन और जोखिमों से भरा हुआ था। पहला संकट, जंगली जानवरों का हमला। जंगल के अंदर उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। चंद्रिका ने अपनी सूझबूझ और संत के निर्देशों का पालन करते हुए समूह की रक्षा की। दूसरा संकट, दुश्मनों का हमला। जंगल के अंदर ही कुछ दुश्मनों ने खजाने को छीनने की कोशिश की। चंद्रिका ने अपनी बुद्धिमानी से सैनिकों को संगठित किया और दुश्मनों को हराया। जंगल के अंत में एक विशाल गुफा थी। संत ने बताया कि खजाने को गुफा के अंदर रखे पवित्र स्थान पर रखना होगा, लेकिन इसके लिए आखिरी परीक्षा देनी होगी। संत ने कहा, केवल वही खजाना यहां रख सकता है जो राज्य की भलाई के लिए अपने सुख, इच्छाओं और यहां तक कि अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हो। चंद्रिका ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। राज्य के लिए मेरा हर कण समर्पित है। जैसे ही चंद्रिका ने खजाना गुफा में रखा, एक तेज रोशनी चमकी और गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। संत ने सम्राट विक्रम सिंह और सैनिकों को बताया, चंद्रिका ने राज्य की रक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा त्याग किया है। वह अब इस गुफा का हिस्सा बन गई है। उसकी आत्मा हमेशा राज्य की रक्षा करेगी। सम्राट विक्रम सिंह को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उनकी आंखों में आंसू थे। सम्राट ने कहा, चंद्रिका, तुमने राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तुम्हारा त्याग कभी भुलाया नहीं जाएगा। तुम्हारा नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। चंद्रिका के बलिदान के बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। सम्राट विक्रम सिंह ने चंद्रिका की याद में एक विशाल स्मारक बनवाया और यह घोषणा की कि उनकी नीतियां और आदर्श हमेशा राज्य का मार्गदर्शन करेंगे। प्रजा चंद्रिका के त्याग और साहस की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुनाती रही। चंद्रिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व, निस्वार्थता
और बुद्धिमत्ता से ही संभव है। वह केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा थी। दोस्तों, क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी? अगर आपको यह कहानी सुनकर मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।